अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वो सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वो अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमरीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वो कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वो सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वो उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमरीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना समूह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को ये कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बातें हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1,000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1,000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर एक रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो?
ये सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदाप्र। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों से वो जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वो खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। ये सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, ये रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। ये भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वो तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो ये जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ, जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये भाग दौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, ये बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हज्जाम को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे ये तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था, जहां पनाह। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।